गीता यथारूप से बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। अब कुछ लोगों के मन में प्रश्न रहता है तो भगवान उसका उत्तर भगवत गीता में देते हैं। तो कौन लोग भगवान को प्राप्त कर पाते हैं और कौन लोग नहीं कर पाते हैं, तो इसका उत्तर भगवान आज के श्लोक में दे रहे हैं। तो मैंने कहा आज यही चर्चा करेंगे, यही पढ़ेंगे। तो अश्रद्धाना पुरुष धर्मस्य अस्य परम तप अप्राप्य माम निर्वर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। तो ये जो महत्वपूर्ण श्लोक है ये कौन बोल रहे हैं? भगवान कृष्ण स्वयं बोल रहे हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। तो मैं इसका अनुवाद पढ़ रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुनना है आपने। ये भगवत गीता जो है ये ऐसा अध्याय है, ये ऐसा ग्रंथ है जो भगवान कृष्ण स्वयं बोल रहे हैं और उस समय बोल रहे हैं जिस समय सारे टेंशन में थे। जब युद्ध बिल्कुल तैयारी पे है, युद्ध बिल्कुल तैयार हो गया होने के लिए, अर्जुन ने बाण उठा लिया चलाने के लिए, उस समय भगवान सब चिंता में है, कौन मरेगा कौन बचेगा। भगवान वहां पर गीता का उपदेश दे रहे हैं। तो लोग बोलते हैं हमारे घर में तो झगड़ा हो जाता है, हमारे घर में लड़ाई हो जाती है, भगवत गीता रखने दे। तो भगवान कहाँ पर बोल रहे हैं? जहाँ युद्ध की भूमि पर खड़े होकर, तुम्हारे घर में तो 2 लोग लड़ते हैं, भगवान 64 करोड़ योद्धाओं के बीच में खड़े होकर भगवत गीता का उपदेश दे रहे हैं। और फिर अर्जुन ने लड़े और कृष्ण अर्जुन के साथ थे तो अर्जुन की विजय हुई। और आज अर्जुन की चर्चा सारे जगत में, पूरे संसार ब्रह्मांड में होती है। क्यों? उन्होंने कृष्ण का आश्रय नहीं छोड़ा, कृष्ण उनके साथ थे तो उनकी विजय हुई। और भगवत गीता यथारूप के सबसे पहले पेज पर अर्जुन और कृष्ण की फोटो है। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की। तो ये जो श्लोक है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब क्या कह रहे हैं? बड़ा सुंदर भगवान बोल रहे हैं, कौन भगवान को प्राप्त कर पाता है और कौन नहीं कर पाता। तो ये किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, भगवत गीता बोलना है बस। हे परम तप, किसको बोल रहे हैं परम तप? कौन खड़ा है भगवान के साथ? अर्जुन खड़ा है, अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। बताओ, वहां पर मरने जा रहे हैं लोग और वहां पर भगवान गीता का उपदेश दे रहे हैं। इतना महत्वपूर्ण है ये हमारे जीवन के लिए। हे परम तप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते, क्या कह रहे हैं? जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, इसलिए मैंने कहा यही भगवत गीता का श्लोक पढ़ेंगे। जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझको प्राप्त नहीं कर पाते, अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। तो कुछ लोग बोलते हैं, जैसे मैंने अभी चैतन्य के कीर्तन की वीडियो डाली तो कुछ बहुत लोगों ने बोला ये कोई पढ़ने की उम्र है, ये सब करते हो तुम, पढ़ाई लिखाई कराओ, सब कुछ करो, इतना लोग आगे जा रहे हैं, प्रगति कर रहे हैं, पढ़ाई करानी चाहिए, ये कीर्तन। तो यहाँ पर सर आप बता रहे हैं आप सर बहुत बड़े व्यक्ति बनने वाले हो संसार के, लेकिन भगवान ने आपके लिए आदेश दिया है, उसमें घबराने की, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। भगवान कह रहे हैं आप इस संसार के बहुत बड़े व्यक्ति बनोगे, लेकिन भगवान कह रहे हैं कि जन्म मृत्यु के चक्र में आप वापसी आने वाले हो, वापसी दोबारा आने वाले हो सर। आप दोबारा इस मृत्यु संसार में जन्म लोगे। क्यों? भक्ति में श्रद्धा नहीं है। तो इसमें भगवान कह रहे हैं जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वो मुझको प्राप्त नहीं कर पाते। तो ये भक्ति करना कितना महत्वपूर्ण है, ये बोल दिया भगवान ने आकर। वो लोग मुझे प्राप्त नहीं कर पाते और वो दोबारा भौतिक जगत के जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते। कुछ नहीं होता प्रभु, कुछ नहीं होता, 1 मिनट भी भगवान को दे दो ना पूरे दिन में तो बहुत होता है। तो सर वो आएगा कब? 1 मिनट कब आएगा? 30-30 साल लोगों को लग जाते हैं 1 मिनट भगवान को देने में, आप कब दोगे? 1 मिनट मन को देने में भगवान को लोगों के 30-30 साल लग जाते हैं। हमारा कोई चैतन्य की तरह तो सौभाग्य है नहीं कि 3 साल की उम्र में कीर्तन, यहाँ तो 30-30 साल उम्र हो गई तब हरे कृष्ण महामंत्र का जप नहीं करना आया। 60 साल लोगों की उम्र हो गई, यहाँ 50, 40, 45, 50 लोग बैठे तो इनके जीवन में कृष्ण भक्ति नहीं है। तो भगवान साहब कह रहे हैं जो भक्ति में श्रद्धा ही नहीं रखते वो मुझे प्राप्त नहीं कर पाते।
साफ भगवान ने बोला है, जिन लोगों को भक्ति में श्रद्धा नहीं है, भक्ति के कार्यों में श्रद्धा नहीं है, कोई नाम जब को देखे और ये भगवान सहज भाव नहीं है, भगवान सहज ये नहीं है कि किसी ने बोल दिया कि मेरे सपने में तो राधा रानी आई है, मेरे सपने में कृष्ण आए हैं, सर आपको भगवान मिलने वाले नहीं है, क्योंकि आप भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते, भक्ति के कार्यों में आपको श्रद्धा नहीं है, उन लोगों से आपको प्रेम नहीं है जो भक्ति करते हैं। तो फिर भगवान साफ कह रहे हैं, बिल्कुल जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वो मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, तो होगा क्या उनका, वो वापसी दोबारा इस संसार में आते हैं, मृत्यु के चक्र में पड़ते हैं। और ऐसा नहीं है कि जैसे आज मैं प्रवचन सुन रहा था तो उसमें बता रहे थे कि जिनकी भक्ति अधूरी रह जाती है, जैसे कोई व्यक्ति भक्ति करता हुआ शरीर छोड़कर चला गया, तो भगवान गीता में कहते हैं कि उसको दोबारा पुनर्जन्म दिया जाएगा और जन्म से ही उसको भक्ति करने का सौभाग्य प्राप्त होगा, दोबारा से उसको भक्ति करने का सौभाग्य मिलेगा बचपन से ही, और वो अपनी भक्ति को पूरी करके भगवान के धाम चला जाएगा। जैसे आज श्राद्ध के बारे में हम चर्चा हो रही थी, श्राद्ध चल रहे हैं तो श्राद्ध कैसे करें, कुछ लोगों के मन में प्रश्न रहते हैं श्राद्ध कैसे करें, तो उसमें क्या करना है, आपको मंदिर से भक्तों को बुलाइए और हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीर्तन करवाइए और भगवान को भोग लगाकर, ऐसा कुछ नहीं करना, आपको श्राद्ध करना बहुत आसान है, भगवान कृष्ण को भोग लगाइए सबसे पहले, और उसके बाद जो आपके घर में शुद्ध साधु आए हैं, उन जिन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन किया है उनको खिलाइए, और उसके बाद जो ब्राह्मण है जिन्होंने यज्ञ पूजा करी है फिर उनको दीजिए, फिर पूरे घर में जितने लोग हैं सबको खिलाइए। तो जैसे अद्वैताचार्य जी अपने पिता का श्राद्ध कर रहे हैं और हरिदास ठाकुर जी को उन्होंने बुलाया, अद्वैताचार्य जी हरिदास ठाकुर को बुलाकर कहते हैं पिता का श्राद्ध करने के लिए उनको प्लेट लगाकर दी भोजन की। अब हरिदास ठाकुर कहते हैं कि मैं यमन परिवार में जन्म लिया है, मुसलमान परिवार में, और आप मुझे खिला रहे हैं। तो अद्वैताचार्य जी कहते हैं कि आप जैसे शुद्ध ब्राह्मण को खिलाना करोड़ों कर्मकांडी ब्राह्मण को खिलाने के बराबर है। तो वो हरिदास ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं कि आप भोजन को स्वीकार करिए। अद्वैताचार्य अपने पिता का श्राद्ध कर रहे हैं और हरिदास ठाकुर जी को बुलाकर लाए जो मुसलमान परिवार में जन्म लिए थे, और उनको बुलाकर उनको भोजन की थाली देकर कहते हैं आप स्वीकार करो सबसे पहले, अगर आपने खा लिया तो सारे ब्राह्मणों ने खा लिया, करोड़ों ब्राह्मणों को खिलाने के बराबर है। तो उन्होंने अद्वैताचार्य ने पिता का श्राद्ध किया और उनको भोजन दिया हरिदास ठाकुर जी को। तो श्राद्ध कैसे करना है, इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, सबसे पहले भगवान को भोग लगाए और उसके बाद जो भक्त आए हैं, शुद्ध भक्त, ये नहीं कि सिगरेट पीता हो, बीड़ी पीता हो, तंबाकू खाने वाले ब्राह्मण कर्मकांडी ब्राह्मणों को नहीं, शुद्ध वैष्णव भक्तों को बुलाकर उनसे कथा कीर्तन करवाना है और उनको प्रसाद खिलाना है। ये आपने कर दिया। जो आपके पितृ हैं, जो आपके पितृ जो बैठे हैं, पितृ धाम में जो बैठे हैं, वो इंतजार कर रहे हैं आपके पितृ का, तो अगर आपने ऐसा कार्य कर दिया तो वो पितृ भी आपके भगवान के धाम चले जाएंगे। तो इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस ब्राह्मण इस्कॉन के भक्तों को आप ये भी नहीं कर सकते हो तो चुपचाप इस्कॉन के मंदिरों में जाइए और वहां पर उनको बोलिए ये 2100 रुपए लीजिए, और जो मंदिर में भक्त रहकर पुजारी की सेवा करते हैं, कीर्तन की सेवा करते हैं, उनको आज का प्रसाद हमारी तरफ से खिलाइए। ये करना है, इसी को श्राद्ध कहते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।